हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे टोटली पढ़ने वाले हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम हमारे लिए एक तरह से फ्रेंड भी होते हैं और एक तरह से हमारे लिए दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज के बारे में यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना। और सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे इंट्रोडक्शन ही वीडियो है ये, लेकिन इसमें कुछ हम पार्ट्स तक पढ़ा देंगे आपको। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डिवाइड किए गए हैं चार चार कैटेगरीज में, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उनका हर एक जो भी, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, अलगी हो गया, प्रोटोजोआ, सभी चीज के बारे में, वायरस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, डिटेल्स। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर हुई आपकी चैप्टर 2 है और क्लास 8 की वीडियो है। तो जैसे कि अगर आप क्लास 8 में है, कोई भी बुक्स आपके स्कूल में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, पहले हम इस चीज को समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो माइक्रो कहने का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म तो हम लोग भी हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म तो हम लोग भी हैं। तो ये माइक्रो, जब जब ऑर्गेनिज्म कहें और इसमें माइक्रो लग गया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एकदम छोटा होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे अगल बगल जो बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब अपने आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए आपको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यही इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या तो फिर माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रोब्स जो होता है ना, छोटा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लिविंग बींग्स का। उनका ऐसा नहीं कि बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग के जैसा होता है, सिंपलेस्ट होते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो शेप और साइज और वेराइटीज होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। सब एक जैसा साइज का नहीं होता है, उसका शेप अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वेराइटीज उनके बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। और ये या तो ये एक साथ काम करते हैं या तो फिर अकेले भी रहते हैं। और आपको क्या पता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कि हमारे लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ पे। मतलब जैसे कि हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी हैं और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्योंकि चारों तरफ से होते हैं। ये ऐसा बोला गया है कि वोल्केनो जो होता है ना, वोल्केनो जहाँ से ज्वालामुखी होती है, उसका माउथ में भी ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो आप सोच सकते हो। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आपको जस्ट बताएं कि जिसको एकदम टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटा सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या तो फिर माइक्रोब्स बोलो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखो, सेल से मिलकर सेलुलर बना है। सेल, हमारा बॉडी जो होता है ना, सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीका से होते हैं। तो वही सेल होते हैं। तो सेल जो होता है ना, हमारा जो बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सेल से मिलकर बना हुआ, जो एक सेल से मिलकर बना हुआ रहेगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, या तो फिर ये बहुत बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, कि चारों तरफ पाए जाते हैं, सॉइल में भी, वाटर में भी, एयर में भी, इवन कि हमारे बॉडी में भी। और ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा वर्षा, सब जगह ये सर्वाइव कर सकता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको चार मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ठीक है, प्रोटोजोआ, वायरसेस। आगे बात समझ में। वायरसेस जो होता है ना, ये फिफ्थ वन है। फिफ्थ वन कहने का मतलब ये चीज, इसको कंसीडर किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही, लेकिन यहाँ पे मेनली चार ग्रुप में बताया गया है, जो कि फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। वायरस को भी कंसीडर किया गया है, लेकिन ये क्या होता है ना, कि हमारा जो लिविंग, जब जैसे कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी का जो सेल है लिविंग है, या तो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, इवन बैक्टीरिया, क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है सिर्फ लिविंग सेल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के। आगे और पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो ये चार मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था, उसका फर्स्ट हमारा बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। देखो बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ड्स होते हैं। बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे, सिंगुलर आपका बैक्टीरियम बोला जाता है। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये चारों तरफ पाए जाते हैं।
अब देखो बैक्टीरिया है क्या, बैक्टीरिया ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम लोग एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, ये सब ऐसे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ बोला जा रहा है ना। तो ये चारों तरफ पाए जाते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल में भी, यहाँ तक कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, दूसरे बॉडी का ऑर्गेनिज्म में भी ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियस, जैसे कि ये हमारा, ये को मान के चलो बैक्टीरिया है, ये कोई भी अगर अदर ऑर्गेनिज्म है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन इसमें जो बैक्टीरियाज में होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं सेल में, ठीक है। अब ये तो या तो स्फेरिकल शेप में होते हैं जिसको कॉकी बोलते हैं, रोड शेप में होते हैं, या स्पाइरल शेप में होते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो ये रोड शेप हो गया, ये स्फेरिकल शेप हो गया, स्पाइरल शेप, इस तरीका से शेप में ये देखने को मिलेगा। ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिया गया है, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। ये 2 बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए डिजीज पहुंचाते हैं, हमारे ह्यूमंस बींग में डिजीज हो करते हैं, ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स में बीमारियां देते हैं, जैसे कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं, टाइफाइथ्रिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ये सब कुछ कॉमन डिजीज है जो कि ह्यूमन में होते हैं, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के कारण। सो आई होप कि बैक्टीरिया के बारे में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फंगी के बारे में। देखो फंगी, फंगी हमारा फंगी हमारा प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका फंगस होता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स आप जान रहे हो कि जो प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं, दैट मीन्स कि वो अपना खाना खुद से बना नहीं सकता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कि जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं वही अपना खाना खुद से बना सकता है। लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्रीन नहीं होगा, और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो अपना जो खाना खुद से क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये जो अपना न्यूट्रिशन होता है वो मरे हुए मैटर से लेते हैं। जो दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसके जो मरे हुए डिकेइंग मैटर्स होते हैं उसके थ्रू वो खाना अपना ले लेता है, ठीक है, अगल बगल से। फंगी या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टी सेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर भी एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है या तो 2 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें देखोगे ना, फंगी में कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, थ्रेड टाइप, धागा टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कॉटन जैसा इसके बॉडी पे। इसी को हम लोग माइसेलियम बोलते हैं। ये वाला जो है ना माइसेलियम। और हर एक थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड को ले लो, एक एक सिंगल थ्रेड को, तो उसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। ओके, देखो राइजोपस हो गया, ये ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, येस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलिन हो गया, एस्परगल्स हो गया, ये सब हमारा एग्जाम्पल है किसका, फंगी का। इसमें से हमारे लिए कुछ यूजफुल्स होते हैं, जैसे फंगी आप देखोगे, येस्ट हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सब हमारे लिए यूजफुल होते हैं। येस्ट को बेसिकली ब्रेड वगैरह बनाने में यूज करते हैं। येस्ट को डाल के ब्रेड जो हमारा बनता है वो स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। कुछ फंगी जो होते हैं डिजीज का कारण बनते हैं, जैसे एथलेट फुट हो गया, रिंगवॉर्म होते हैं। ये सब बीमारी है जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं, किसके थ्रू, फंगी के थ्रू। बात करते हैं एल्गी के। एल्गी एल्गी हमारा वही चीज है, प्लूरल इसका हमारा एल्गी है और सिंगुलर एल्गा। ये मोस्ट एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको एक्वेटिक एनिमल्स उनको बोला जाए जो पानी में रहते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वेट प्लेस पे और मॉइस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे नमी वाला इलाका है, जहाँ पे जो पानी है। और ये ग्रीन कलर का होता है, ब्राइट ग्रीन कलर का होते हैं, और ग्रीन मैसेस होते हैं, चारों तरफ वाटर के फैले हुए रहते हैं। जैसे कि तालाब में देखोगे, टैंक्स में देखोगे, ये जो ग्रीन कलर का चारों तरफ फैला हुआ जिसको हम लोग काई बोलते हैं, है ना। आप आंगन वगैरह में भी देखे होंगे, ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है, तो वही आपका क्या होता है, एल्गी होता है, ठीक है। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंस एल्गी जो होते हैं ना, सेल्स हैव क्लोरोफिल्स, इनके पास क्लोरोफिल्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का है ऑब्वियस। तो जब ये क्लोरोफिल्स इनके पास होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। अलगी भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अलगी का कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, कैलेमोडोमोनस और डायटम्स, ये 2 यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं स्पाइरोगेरिया, स्पाइरोजाइरा और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। जैसे कि एक अभी हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें राइजोबियम है, ये भी क्या करता है ना, कि जैसे कि प्लांट जो लगे हुए रहते हैं खेत वगैरह में, उसका जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, उसके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स को चाहिए, उसको फिक्स करने का काम करता है। जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाएगा तो अच्छा से ग्रो करेगा। तो उसी तरह से ब्लू
ग्रीन एल्गी भी यही काम करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। अब जो कि हमारा लास्ट है, फोर्थ वन, प्रोटोजोआ सिंगुलर इसका प्रोटोजोआन होता है। ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल के जैसा ऑर्गेनिज्म होते हैं और साधारण होते हैं, ठीक है। ये जनरली आपको ये भी मॉइस्ट प्लेस पे ही देखने को मिलेगा, जैसे सॉइल हो गया, एक्वेटिक हैबिटाट जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में, लैक्स में, स्ट्रेंजेड पॉन्ड मतलब कि गंदा पानी में भी ये रह लेते हैं, ठीक है। पूल्स वगैरह में भी आपको ये देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ। ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं और इनका जो शेप्स होते हैं ना, अलग अलग शेप्स में होते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा, अमीबा अलग अलग शेप, कुछ भी बना दो ये अमीबा हो गया, ऐसे भी अमीबा हो गया, ऐसे भी अमीबा हो गया, ठीक है। तो इनका जो शेप होता है इरेगुलर शेप होता है अमीबा का, जो कि प्रोटोजोआ होता है। योगलिना ये स्पेंडल शेप में होते हैं, इस तरीका से स्पेंडल शेप होता है, ठीक है। और पारामोशियम, ये पारामोशियम देखो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब चप्पल के जैसा इसका शेप देखने को मिल रहा होगा आपको। अमीबा का शेप ये है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, जो डिजीज, पैरासाइट के कारण डिजीज होता है। डिजीज कौन कौन सा बीमारी होता है, इससे मलेरिया होता है, जो कि किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम होते हैं, जो कि एक प्रोटोजोआ है, इसके थ्रू क्या होता है, मलेरिया होता है ह्यूमन बींग्स में। एक आपका डाइजेंट्री है, जो कि किसके थ्रू होता है, एंट अमीबा के थ्रू ह्यूमंस में होते हैं। तो आई होप कि ये प्रोटोजोआ आपको समझ में आ गया। लास्ट वन हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। ये हमारा फिफ्थ में कंसीडर किया गया है, जो कि ये भी एक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग मोस्ट पावरफुल, अगर माइक्रोस्कोप भी लेते हो, पावरफुल माइक्रोस्कोप, तब भी आप इसको नहीं देख सकते हो। इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, है ना, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये कब ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई होगा, जब जैसे प्लांट्स का सेल हो गया, प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने हुए थे, हम लोग भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। और यहाँ तक कि बैक्टीरिया की भी बात करें तो बैक्टीरिया और वायरस एक ऐसा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि जब एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर जब ये जाता है, ठीक है, तो क्या रहता है, एक्टिव हो जाता है। और जब बाहर रहेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंदर जाने के बाद एक्टिव हो जाएगा, बाहर रहने के बाद इनएक्टिव होगा। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो रिप्रोड्यूस करने स्टार्ट करेगा, मल्टीप्लाई होने स्टार्ट करेगा लिविंग सेल में, जिंदा सेल में। जैसे हम लोग का बॉडी लिविंग सेल है, एनिमल्स का बॉडी, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आया वायरस तो ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक है तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीका से मल्टीप्लाई होते रहेगा, बढ़ते रहता है ना। इसीलिए इसको बोला गया है लाई बॉर्डर लाइन, ठीक है, टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग लिविंग बींग फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब ये चीज़ कि जैसे कि ये हमारा सेल है, लिविंग सेल है, इधर हमारा लिविंग है, इधर नॉन लिविंग है, तो इधर रहेगा ना बैक्टीरिया या वायरसेस, तो इनएक्टिव रहेगा, मतलब जिंदा नहीं है एक तरह से। जैसे ही ये एंट्री लेगा हमारे सेल में तो इधर से एक्टिव हो जाएगा और मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको झूठा बोला गया कि बाहर है तो इनएक्टिव, जैसे ही अंदर आया तो एक्टिव हो जा रहा है ना। दे आर, ये जो होते हैं ना अलग अलग शेप्स के होते हैं। वायरसेस क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी। ये डिजीज भी बहुत सारे डिजीज पहुंचाते, जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी हो गया, फ्लू हो गया, मिसल्स हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। और आपका ये सब कॉमन डिजीज है जो कि ह्यूमंस में होते हैं। आई होप कि ये आपका समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अगर आपको नेक्स्ट भी इसका पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, है ना, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।